आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और वचन के साथ हम प्रार्थना को सीख सकते हैं। तो आइए हम वचन आधारित प्रार्थना के बारे में आज फिर सीखेंगे। और आज का शीर्षक है क्रूस को देखना और उसमें संतुष्टि पाना। गलातियों 3 अध्याय के 1 से 14 पद को हम पढ़ेंगे। द टाइटल फॉर टुडे इज कंटेम्पलेटिंग द क्रॉस एंड फाइंडिंग कंटेंटमेंट इन इट. We'll take the passage from Galatians chapter 3 verse 1 to 14. So let's read it. आइए हम इसको पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू कर दिया है? तुम्हें तो सबके सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था इसका पूरा विवरण दे दिया गया था। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा का वरदान क्या व्यवस्था के विधान को पालने से पाया था, अथवा सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से? क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो कि जिस जीवन को तुमने आत्मा से आरंभ किया उसे अब हाड़ मांस के शरीर की शक्ति से पूरा करोगे? तुमने इतने कष्ट क्या बेकार ही उठाए? आशा है कि वे बेकार नहीं थे। परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और जो तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करता है, वह यह इसलिए करता है कि तुम व्यवस्था के विधान को पालते हो, या इसलिए कि तुमने सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास किया है? यह वैसे ही है जैसे कि इब्राहिम के विषय में शास्त्र कहता है, उसने परमेश्वर में विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो फिर तुम ये जान लो, इब्राहिम के सच्चे वंशज वे ही हैं जो विश्वास करते हैं। शास्त्र ने पहले ही बता दिया था, परमेश्वर गैर यहूदियों को भी उनके विश्वास के कारण धर्मी ठहराएगा। और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था। इसलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं, विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। किंतु वे सभी लोग जो व्यवस्था के विधानों के पालन पर निर्भर रहते हैं, वे तो किसी अभिशाप के अधीन हैं। शास्त्र में लिखा है, ऐसा हर व्यक्ति शापित है जो व्यवस्था के विधान की पुस्तक में लिखी हर बात का लगन के साथ पालन नहीं करता। अब यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक नहीं ठहरता है, कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मी व्यक्ति विश्वास के सहारे जिएगा। किंतु व्यवस्था का विधान तो विश्वास पर नहीं टिका है, बल्कि शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था के विधान को पालन करेगा वह उन्हीं के सहारे जिएगा। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया है। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया है कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आपके सिद्ध वचन के द्वारा हमारा घमंड चकनाचूर हो गया है। हम यह विश्वास करते हैं कि आपका वचन पवित्र, सिद्ध और भला है। यह वचन आपके ईश्वरीय सिद्धता की अभिव्यक्ति है। यह हमें उस प्रामाणिक धार्मिकता के बारे में बताता है जो हमसे अपेक्षा करती है। इसके नैतिक आधार अधिकार युक्त हैं। आपके वचन की आज्ञाएं हमें बताती हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए। इसकी चेतावनियां पूरी तरह से उचित और न्याय संगत है। तो भी हम अंगीकार करते हैं कि हमने आपके वचन के पवित्र मापदंड के विरोध में पाप किया है। हम पापी मनुष्य हैं, हम आपकी महिमा से रहित हैं। हम यह मानते हैं कि आपका वचन हमें दोषी ठहराता है, क्योंकि वचन के मापदंडों के अनुसार हमने जीवन नहीं जिया। व्यवस्था के मापदंडों के अनुसार हमने पूर्णतः जीवन नहीं जिया। इसीलिए हम सुसमाचार के लिए अवर्णनीय तौर पर धन्यवादी हैं। सुसमाचार के लिए हम इस प्रकार धन्यवादी हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, हम बयां नहीं कर सकते। सुसमाचार यह बताता है कि जो कार्य व्यवस्था नहीं कर सकी, उसे आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए किया। हे परमेश्वर, आपने हमारे पापों का दंड हमेशा के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, और अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने और व्यवस्था को संपूर्ण रीति से पूरा करने के द्वारा हमें पूर्ण और मुफ्त और चित्त प्रदान करके जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया है।
हे प्रभु मसीह, हमारे स्थान में एक आदर्श विकल्प के रूप में, एक आदर्श बलिदान के रूप में, एक आदर्श मध्यस्थ के रूप में खड़ा होकर न केवल वह व्यवस्था की सभी मांग के हर छोटे बड़े अंश को पूरा करता है, बल्कि हमारे पापों के सभी दंड को भी वो क्रूस पर हमारे लिए सह लेता है। हालेलुया। अब हम विश्वास के द्वारा हम उसके साथ जुड़ गए हैं और उसकी सिद्धता के संपूर्ण पूरी तरह से लाभार्थी बन गए, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। विश्वास के द्वारा हमें अब्राहम की आशीषें मिल गई हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की लेपालक संतान बन गए हैं। हे पिता, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा आपसे मेल मिलाप हो गया है। हे पिता, हम अपने पापों को आपके सम्मुख मान लेते हैं। कृपा करके अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारे पापों, आपके वचन के द्वारा हमें यह आश्वासन है कि मसीह हमें बचा लेगा, यद्यपि हमने कोई योग्यता, उपलब्धि या अच्छाई नहीं है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो मसीह के द्वारा किए हुए उस महान बलिदान को देखते हैं। हम क्रूस पर मसीह की सच्ची नम्रता को देखते हैं। हम क्रूस पर अपने उद्धार के आश्वासन को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हे पिता, अब हम उस क्रूस की छाया में प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतुष्टि मसीह में हो और हम मसीह के स्वरूप में हो। मसीह हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर हो। मसीह हमारे लिए सब कुछ हो। सब कुछ यीशु है। मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया। यह प्रार्थना हम एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।